अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ टोबा। आप देख रहे हैं अपना एक्सप्रेस। रात के अज़र सदीक एडवोकेट जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके घर पे पेट्रोल बम का हमला किया गया। पेट्रोल बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ, हवाई फायरिंग भी की गई, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। एक मज़ेदार क्लिप आपको दिखाएंगे कि वो क्लिप कब बना था, जब इमरान खान साहब के घर पर ये गिरफ्तारी के चक्करों में जब आंसू गैस छोड़ा गया, फिर इमरान खान साहब के घर से तकरीबन कोई पेट्रोल बम भी गिरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी साहब ने, उन्होंने बताया कि पेट्रोल बम कैसे बनता है। फिर उस पर खान साहब ने भी कोई बयान दिया था, आपको वो भी दिखाते हैं सारा। फिर उसके बाद अगली स्टोरी हम आगे जाएंगे, फिर पता चलेगा आपको कि वो उन्होंने किस तरह बम ब्लास्ट जो बम तैयार किया था वो ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी। ये पहले आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद फिर आगे चलते हैं। पेट्रोल बम में इस जगह पर आग लगाई जाती है। इस जगह पर आग लगाने के बाद ये ब्लास्ट करता है थोड़ी देर बाद, और इसको आग लगा के फेंक दिया जाता है। और अहमको, पेट्रोल बम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बम होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बम आया। झूठ बोलने नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह के लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल बम दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। जी, आपने गुफ्तगू तो सुनी कि प्लास्टिक की बोतल में कभी बम पेट्रोल बम नहीं बनता। तो बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अज़र सदीक के घर जो वाक़या हुआ सारा वो आपको बयान करते हैं, और उसके बाद अज़र सदीक ने जो गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, आपको वो सुनाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये दो मोटरसाइकिलों पे मोटरसाइकिल सवार आते हैं, और एक जो फ्रंट वाला मोटरसाइकिल सवार है वो अलग से पेट्रोल बम फेंकता घर के अंदर, और जो दूसरे वाला है वो अलग से पेट्रोल बम घर के अंदर फेंकता है। पेट्रोल बम क्यों नहीं फटता, ताकि शीशे की बोतल में पेट्रोल बम होता है तो वो उसको आग लगा के फेंका जाता है, तब जाकर ब्लास्ट होता है। अदरवाइज़ ये प्लास्टिक की बोतल होती है, इससे ब्लास्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ये प्लास्टिक की बोतल है। जैसे कहते थे कि अहम को प्लास्टिक की बोतल में बम ब्लास्ट नहीं बनता। आप कौन सी टेक्नोलॉजी बता रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक एडवोकेट अभी सुप्रीम कोर्ट में रवाना हो रहा हूँ, और शायद किसी को गलत फहमी है या कोई खुश फहमी में है कि हम शायद डर जाएंगे इस सारे मामले में, या इमरान खान से पीछे हट गए, या ये कौम की जो जंग लड़ रहे हैं इससे पीछे हट जाएंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताते चले आपको, ये जो कोई भी है वो सुन ले इस बात को। मैं तो पहले सोचा शायद कोई डराने की कोशिश है, तो ये तो मैं पुराना भुगत चुका हूँ, लॉयर्स मूव ने भुगत चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ें नहीं है। लेकिन आज जो कोई भी था फ्रंट से आगे मुकाबला करो यार। ये क्या है, वो अपना बुजदलों की तरह बैठ के बाहर से आगे क्या कर रहे हो। दो मोटरसाइकिलों के ऊपर वो आपने वीडियो देख ली है, और 4 लोग थे, और ये खाली डराने की कोशिश नहीं थी। बाकायदा जो पेट्रोल बम है वो उसको आग लगा के दो आप देख सकते हैं फेंके गए। लेकिन मैं शायद समझा कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, ये सामने ये ऊपर अगर आप देखें, ये गोलियों के खौल है। 3 गोलियां हैं जो है ना, 3 गोलियां, एक तो शीशे से अंदर चली गई है, 2 सामने फ्रंट के ऊपर है। 9 mm की गोली हैं, खौल सारे आपको दिखा दी हैं। यानी ये सिर्फ इस हद तक नहीं थी, इट वॉज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू मर्डर, और दहशत गर्दी है। मैं नाम दूंगा सारे इसमें, लेकिन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, मैं बाकायदा बड़ी तगड़ी FIR दूंगा, और जो लोग हैं वो चेहरे सामने आ जाएंगे आप लोगों के। मेरी बस कौम से गुजारिश यही है कि अज़र सिद्दीक ना डरा है, ना झुका है, ना उसने पीछे हटना है, ना वो पीछे हटेगा। मेरी ये फैमिली है, मेरे भाई खड़े हैं, मेरा पूरे सारे लोग ये मेरे साथ हैं हमेशा से। ये इसी तरह की एक भौंडी साजिश की थी जब ताफ हुसैन की पाबंदी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के लिए जब जाना था, तो उस वक्त भी 2 मोटरसाइकिलों पे 4 अपने ऑटोमेटिक गनों के साथ आए थे। वो उस वक्त नहीं पीछे हटा, लॉयर्स मूव ने पीछे नहीं हटा। तो अब आप ख्याल है कि इमरान खान साहब के पीछे हट जाएंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान एक कॉज है, एक जंग है, एक नजरिया लड़ रहा है वो, तो उस नजरिए से हम जैसे लोग पीछे कैसे हट सकते हैं। और यही वजह है कि पूरे सारे लोग साथ खड़े हैं। मैं बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, पीछे नहीं हटना। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।